हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। आज निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, साथ ही हम लोग कल के लिए प्लान भी बनाएंगे कि हम लोग किस तरीके से निफ्टी में प्लान ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैनल शेयर मार्केट इजी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो सुबह में प्रोवाइड करता हूं, जो भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट होता है वो मैं 9:15 के आसपास 9:15 से पहले प्रोवाइड कर देता हूं। साथ में अगर कोई शॉर्ट टर्म अच्छे स्टॉक्स हैं तो उसको एनालाइज करके उसके लेवल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। निफ्टी देखिए आज क्या हुआ। आपको देखिए ट्रेडिंग को जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं सही तरीके से, आप ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एक बार अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे और साथ में आप कैपिटल मैनेजमेंट को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके लिए ट्रेड बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए आज जो ओपनिंग हुई वो हुई आपको 18,125। ये 9:15 का कैंडल है। 18,125 पे ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद से यहाँ पे निफ्टी ऊपर यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है ये एक डोजी बना। ठीक है, यहाँ पे अब इसका नाम क्या है ये आपको बताना होगा कि ये जो दो कैंडल है, एक रेड है एक ग्रीन है, ठीक है, और दोनों में क्या फर्क है, दोनों का क्या नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और नहीं वहां अगर आपको नहीं पता है ये चीज तो आप मेरा वीडियो भी जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने डोजी का सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लस में आपको कैंडल्स का भी एक वीडियो अलग से बनाया है, तो वहां पे आप समझ सकते हैं। देखिए कैंडल्स को आप समझेंगे तभी आप ट्रेड ले सकते हैं और आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड कैंडल है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका जब ये हाई ब्रेक होता है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे तो आपको, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, स्लो मूवमेंट हुआ काफ़ी। और 170 जो हाई बनाया है 18,180 का बनाया है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप था वहाँ पे भी मैंने बताया था कि 18,000 और 180 ये आपको रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा और उससे ऊपर निकलता है तो फिर आपको 210 260 ये पहले भी मैं बताते आ रहा हूँ लगातार। तो आप रेगुलरली वीडियो को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए उसके अगर उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर मार्केट लगातार यहाँ पे साइडवेज में रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल ये जो पॉइंट है आप देखिए, एक ये जो रेंज है यहाँ पे, तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड किया, ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे। अब इस तरीके का जब मार्केट रहता है तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको छोटे पॉइंट्स में लेके निकलने होंगे। मार्केट हर दिन आपके लिए रहेगा और आपको ट्रेड मिलते रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की समझ होनी चाहिए। रेंज में जब तक ट्रेड करता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना होगा, एक इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। और प्लस में आपको मैंने यहाँ पे देखिए जो ये तीन इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं, मूविंग एवरेज 9, 21 और 50, तो ये आपको बहुत ही यूज, यहाँ पे देखिए तीनों जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे कट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखिए जो ये 50 EMA है, 50 EMA है, इसको भी ब्रेक करके निकला है तो 18,150। अब यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो जो लो बना दिया है फिर 18,101 का लो यहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ पे बनाया 18,130 के आसपास गया है। तो आपको 20-25 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वो मिलते हैं आपको कंफर्म। क्योंकि कंफर्म क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्लियरली ब्रेक हुआ है, 50 EMA ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे आपको श्योरिटी रहती है कि कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और कहाँ तक मिलेंगे ये आप ये देखिए, ये मैंने सपोर्ट बता दिया। ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो कैंडल है, तो ये सपोर्ट के रूप में एक्ट यहाँ पे किया है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आप ट्रेड लेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ओके, अब इसके बाद से हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान करते हैं। तो देखिए, अगर इसी रेंज में ओपन होता है 18,150 के आसपास, तो आज का जो हाई है 18,180, ये अगर ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो आपको 18,210 और 18,260 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जाना मुश्किल है, ठीक है। 300 एक अच्छा रेसिस्टेंस है यहाँ पे। वन डे के चार्ट पे आपको मैं लगातार दिखाते आया हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि 18,000 अगर 360 इसके ऊपर अगर निकलता है, देखिए 260 ये बता दिया मैंने, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। और अगर जो हमारा ऑप्शन चेन है तो उसको भी फॉलो करेंगे, तो उसको देखते हुए आपको 18,000 और 300 तक जा सकता है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपको निफ्टी में अच्छी खासी वहाँ पे तेज़ी मिलेगी, जो और आगे आने वाले दिनों में जो कि आपको 18,436 तक लेके जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसी रेंज में ओपन होता है, सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद से अगर नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ आता है तो वहां पे आपको कहां पे एंट्री लेना होगा? तो वहां पे आपको जब 18,150 के नीचे निकलता है और लगातार वहां पे सस्टेन करता है, कम से कम रेड कैंडल क्लोजिंग देता है वहां पे, तो उसके नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। ये पॉइंट आपको दिखा देता हूं मैं। ये यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ये 18,000 थोड़ा सा यहाँ पे 18,150 इसको मान लीजिए, तो 18,150 इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट आपको क्या बनेंगे? तो 18,150 के नीचे सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,130, उसके बाद से 18,101 ये सेकेंड टारगेट हो जाएगा। उससे नीचे निकलता है फिर तो आपको 18,082 के जब नीचे निकलेगा तो फिर आपको और भी वीक होते हुए दिखेगा, जो कि आपको 18,045 और फिर 18,010 यहाँ तक आपको करेक्शन दिख पाएगा। तो ये तो हो गया इसी रेंज में ओपन होता है। तो आप क्लियरली मैंने बता दिया कि आपको 18,150 इसके नीचे है, अगर निकलता है तो थोड़ा कम से कम क्लोजिंग देना चाहिए 5 मिनट का एक कैंडल, और अगर तो आपको पुट में एंट्री लेना है। और अगर अपसाइड में यहाँ पे जा रहा है तो आपको वहाँ पे 18,180, ठीक है, 18,180 इसके ऊपर निकलने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको अप साइड में मूव देखने को मिलेगा। अभी मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, अगर 18,260 के ही आसपास खुल गया तो आपको वेट करना होगा। वहाँ पे बताया 260 का रेसिस्टेंस है, तो वहाँ पे आप वेट कीजिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लीजिए। 260 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपको फिर 300 और फिर 400 ये इधर इसके तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन उतना आप देखिए अब डाउ जोन्स किस तरीके से बिहेव करता है आज के दिन, और सिंगापुर मार्केट तो कहाँ पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग कहाँ पे होती है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर सेटलमेंट होता है, जो ऑप्शन राइटिंग है वो भी सेटलमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको गैप डाउन मिल जाता है, गैप अप का बता दिया, गैप डाउन अगर मिल जाता है आपको 18,100 के आसपास मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 18,100 सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। और इसके नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो फिर आपको अप साइड में टारगेट मिल सकते हैं। पहला जो टारगेट हो जाएगा 18,130, दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,152, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,180। ये आपको टारगेट्स हो जाएंगे। कब? जबकि आपको 100 का सपोर्ट लेके नीचे निकलता है, ऊपर निकलता है।
अगर 100 का सपोर्ट लेके नीचे निकल जाता है तो फिर आपको जो टारगेट्स मिलेंगे, आपको बता दिया, आपको 100 के नीचे निकलता है तो आप एंट्री कब लेंगे, आप एंट्री लेंगे 18,084 के नीचे। इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 18,063 और 18,046, और उसके नीचे निकलता है तो फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, 18,010 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर 18,000 के आसपास मिल जाता है तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो वहां पे अगर 18,000 गैप डाउन जब भी आपको मिलेगा तो वहां पे जो भी बायर्स हैं वो चूकेंगे नहीं, और वो मार्केट को बाइंग तेजी से आएगी और वहां पे मार्केट फिर ऊपर तेजी से जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप माइंड में रखते हुए और साथ में इंडिकेटर्स जो मैंने बता दिया इसका इस्तेमाल करते हुए, ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेड कीजिए, अपने कैपिटल को सही तरीके से मैनेज कीजिए। ठीक है, आपको फर्स्ट में प्रॉफिट हो जाता है, आपको मान लीजिए जितना भी लेते हैं आप, अगर निफ्टी में मान लीजिए 100-200 क्वांटिटी लेते हैं वहां से आपको प्रॉफिट मिलता है, तो नेक्स्ट जो ट्रेड होना चाहिए वो आपको उसका 30% या 30 to 50%, 50% से कम ही आपको रिस्क फिर लेके चलना होगा, क्योंकि देखिए 50% में फिर क्या साइकोलॉजी खराब हो जाता है। 50% आप रिस्क लेके चलेंगे और वो अगर आपका एसएल हिट होता है तो वहां पे आप फिर रिकवरी के लिए जाते हैं। तो इसलिए आप बेहतर है कि प्रॉफिट एक बार आ जाता है तो आपको 20 to 30% पर फिर से रिस्क लेके आप अगला ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ये निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।